दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करूंगा मैं एक ऐसी कहानी से जिसमें एक लड़का है जिसने अभी अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है और किसी नई कंपनी में उसकी नौकरी लगी है। अब वो जैसे ही नौकरी करने के लिए उस कंपनी में जाता है, उसका पहला दिन होता है। उसका बॉस बड़े प्यार से उसको बिठाता है अपने पास, उससे प्यारी प्यारी बातें करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे घर में और कौन कौन है, और कोई इनकम सोर्स है क्या, क्या कोई और भी कमाने वाला है, तुम्हारे फादर क्या करते हैं। इस पर वो लड़का कहता है कि मेरे फादर की एक किराना की शॉप है, एक जनरल स्टोर हुआ करता था जो कि अब बंद हो गया है। अब वो कुछ नहीं करते, वो अब घर पर बैठते हैं और मैं ही एक अकेला नौकरी करने वाला हूँ, मैं ही एक अकेला कमाने वाला हूँ। अब उसके बॉस के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये बंदा अकेला कमाने वाला है, इसके सर पे जिम्मेदारियां हैं। अब वो क्या करता है, उसका बॉस उसको धीरे धीरे करके ज़्यादा काम देने लगता है, उससे ज़्यादा काम निकलवाना शुरू कर देता है, उसको अननेसेसरी वर्क को लेकर प्रेशराइज करता है। कुछ समय तो चलता है, रमेश के कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जब कुछ समय रमेश, उस लड़के का नाम मानते हैं रमेश, जब इतने ज़्यादा काम से परेशान हो जाता है तो वो अपने बॉस से एक दिन बात करता है टाइम निकाल के कि सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे इतना काम क्यों देते हैं कंपेयर टू अदर टीम मेंबर्स। उनके पास काम कम है लेकिन आप मुझे इतना काम क्यों देते हैं। तो उसका बॉस बातों बातों में ये बात बोलता है कि अरे, तुम्हारे सर पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, काम नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे। अगर ये नौकरी नहीं रही, मार्केट में देखो कितने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, मार्केट बहुत खराब है। अगर ये नौकरी नहीं रही तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा, क्या होगा तुम्हारे घर वालों का, सोचो ज़रा। रमेश को बात धीरे धीरे समझ में आने लग जाती है कि इसने जो पहले दिन मुझसे बात करी थी, मेरे परिवार के बारे में जाना था, अब ये इसका फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब रमेश के पास कुछ ऑप्शन नहीं था, वो बस चुपचाप काम करता था और कुछ सालों तक इसी प्रेशर को झेलते हुए, इसी तरह से टॉर्चर होते हुए वो वहाँ पर काम करता है। बहुत ज़्यादा काम करता है, प्रेशराइज होने के बाद भी काम करता है और उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दूसरी कंपनी में चला जाता है, नौकरी छोड़ के किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। अब सेम चीज़ें, वही सारी बातें जो उसकी उसके साथ पहली कंपनी में हुई थी वही इस कंपनी में भी रिपीट होती हैं। बॉस उसको बुलाता है, बड़े ही प्यार से उससे बातें करता है, उसके परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार रमेश सतर्क हो चुका था। उसने जो पहली नौकरी में जो गलती करी वो यहाँ पर अब नहीं करता है। वो बातों को घुमा देता है, झूठ बोल देता है, कुछ भी बोल देता है और एग्जैक्ट जो उसके घर की कंडीशन है, जो घर के हालात हैं, वो उसको बिल्कुल भी नहीं बताता है। अब बॉस को बिल्कुल पता ही नहीं होता ये किस तरह के बैकग्राउंड से आता है, किस तरह की फैमिली है इसकी, इसको क्या वाकई में नौकरी की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसका बॉस उसको उस तरह परेशान नहीं कर पाता जिस तरह उसकी पिछली कंपनी में उसका पुराना वाला बॉस उसको परेशान किया करता था। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है, आपको किसी भी कंडीशन में किसी को भी अपनी लाइफ के बारे में, अपने परिवार के बारे में ऐसे नहीं बताना चाहिए, स्पेशली जब आप किसी जॉब में हो, अपने सीनियर्स के साथ हो या किसी बिजनेस में हो, क्योंकि आप उनके लिए एक कॉम्पिटिटर हो, एक नंबर हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। कहने को ऑफिस एनवायरनमेंट में लोग बोलते हैं वी आर अ फैमिली, वी आर अ फैमिली, बट फैमिली कोई नहीं होता। फैमिली सिर्फ वो होती है जो आपके घर में आपके साथ है। इसका एक दूसरा और पहलू है कि अगर आपकी कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फैमिली से आते हो और भी फैमिली में अर्निंग मेंबर हैं, आपके फादर हैं, कोई और इनकम सोर्स है और ये नौकरी आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और आपने ये सब बातें अपने बॉस को बता दी, तो बॉस आपसे जेलस फील करेगा। उसको लगेगा कि हम लोग यहाँ पर इतनी मेहनत करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी फैमिली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ढो रहे हैं और ये आदमी देखो कैसे मज़े मार रहा है। तो वो आपसे काम भी करवाएंगे, लेकिन जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट वो किसी और को देंगे। और जब कभी आप इसके बारे में उससे बात करेंगे, वो पता आपसे क्या बोलेगा,
मजाक में हंसते हुए बड़े ही स्माइलिंग फेस के साथ वो आपको ये बात बोलेगा कि अरे यार तुम तो बड़े आदमी हो, तुमको क्या ज़रूरत है अप्रेजल की, यार छोटी मोटी चीज़ें छोड़ो यार, बड़ी चीज़ पे फोकस करो यार, तुम ये सीखो यार, तुम लीडर बनोगे यार, तुम ये सीखो यार, तुम्हें वहाँ जाना है यार, तुम ऐसा सीखो, तुम ये सीखो, तुम फलाना सीखो, तुम ढिमकाना सीखो। तो वो इस तरह से तुमको घुमा देगा और तुमको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ तुमको नहीं देगा। उसका बेनिफिट वो उसको देगा वो जिसका फ़ायदा उठा सकता है, जिसकी कंडीशन तुम्हारे से बेकार है, उसको पता है कि ये बंदा इस ट्रैप में फंसा हुआ है, ये कहीं नहीं जाएगा, इससे काम कराओ, बहुत ज़्यादा काम कराओ, इसको कम सैलरी दो, ये कहीं नहीं जाएगा, ये मतलब एकदम बंधा हुआ है खूंटे से। और तुम्हारा उसको पता है कि यार ये बंदा थोड़ी ना इस जॉब के सहारे बैठा, ये तो कल को कभी भी चला जाएगा, इसको क्या दिक्कत है पैसे की, घर में ऑलरेडी हैं इसके कमाने वाले। तो आपको ये बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आशा करता हूँ जो मैंने आपको छोटी सी कहानी सुनाई, एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया, उससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। ये चीज़ें बताने वाली नहीं होती, जो मूर्ख आदमी होता है ना वही इसका ढिंढोरा पीटता है जाके। मतलब लोग रेस में दौड़े जा रहे हैं, वहां पर आप सिर्फ एक नंबर है, अगर उनको आपको टांग फंसाकर उस रेस में गिराना भी पड़े वो गिराएंगे, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। तो हर चीज़ तो दोस्तों हर चीज़ ना बताने वाली नहीं होती है। हर बात को स्पेशली अपना फैमिली बैकग्राउंड जो अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, जो बात बताई, ऐसी बातें बताने वाली नहीं होती हैं। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, किसी ऐसे ही लाइफ लेसन के साथ।